कहीं को आदमी मार के कब्र में भी घुस जाएगा, वहाँ से भी निकाल के ले आवेगी पुलिस, अपनी इतनी रक्षा करना जाने। उपद्रवी होते हैं, मैं बोलता हूँ उनके ऊपर सख्त से कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। जी माहौल यहाँ पे डर का माहौल है, यानी कि ग्राहक आ नहीं रहा है डर के हमारे, हमारी दुकान 3 दिन से बंद है। जिन्होंने माहौल को ख़राब करा, 40 साल से ताजिया निकल रहे हैं, कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, पहली बार हुआ है। पीछे से जो लोग पहुँचे हैं उन्हें हम नहीं जानते, दूर दूर से पीछे से आए हुए थे और उन्होंने आकर वहाँ कर हंगामा किया। अब पहली खाकी कुछ ना रहा बाकी। जिस तरीके से एसीपी साहब ने आश्वासन दिया और कहा बग़ैर भेदभाव के मैं वो कार्रवाई करूंगा कि ये लोग याद रखेंगे। और इस वक्त हम नागलो में मौजूद हैं। आपको बता दें जिस तरीके से जो मुहर्रम को लेकर जुलूस निकला था और ताजिए को लेकर विवाद हुआ था, फिलहाल यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि दुकानें बंद कराई जा रही है। तमाम जो लोग यहाँ पे मौजूद है, किस तरीके का माहौल अब इलाके में नज़र आ रहा है? जी माहौल यहाँ पे डर का माहौल है, यानी कि ग्राहक आ नहीं रहा है डर के हमारे, हमारी दुकान 3 दिन से बंद है। हम परेशान हैं, ग्राहक परेशान है, पब्लिक परेशान है, सब लोग परेशान हैं यहाँ पे। क्या ऐसा रहा उस दिन, किस तरह का बवाल हुआ, जो गाड़ियाँ तोड़ी गई, प्राइवेट गाड़ियों को निशाना बनाया गया, कौन लोग थे वे? जी देखो इस बारे में तो पुलिस ही बता सकती है। हम तो यानी कि अपनी दुकानदार लोग हैं, यानी कि ये बता रहे कि कुछ आवारा लड़के थे, उन्होंने तोड़ फोड़ करी है बस। तो माहौल की स्थिति ठीक नहीं नज़र आ रही है? माहौल यानी कि खतरे का ही है इस टाइम। आप बताइए किस तरह का माहौल नज़र आ रहा है, क्योंकि हाथापाई पुलिस वालों से भी की गई थी। भाई हम तो सौ की एक बात ये कहना चाहें कि पुलिस का और पब्लिक की लड़ाई थी, तो पुलिस तो अगर कहीं को आदमी मार के कब्र में भी घुस जाएगा, वहाँ से भी निकाल के ले आवेगी पुलिस, अपनी इतनी रक्षा करना जाने। हमें दिल्ली पुलिस पे पूरा भरोसा है कि वो अगर उसको कोई नुकसान पहुंचाएगा। हमारे एसएचओ ने बहुत अच्छा काम किया है, उस दिन पूरी स्थिति कंट्रोल में करी है। एसीपी जो थे इलाके के, उन्होंने भी पूरा स्थिति कंट्रोल में डाला है। पूरी स्थिति कंट्रोल में और अभी भी कंट्रोल में है। पूरी पुलिस पूरा सहयोग कर रही पब्लिक के साथ में। तो इलाके के एसीपी और एसएचओ से आप पूरी तरह से नजर पूरी तरीके से सहमत है, पूरी दिल्ली पुलिस से सहमत है, अपने हिसाब से बहुत अच्छा काम कर रही है दिल्ली पुलिस। फिलहाल आपको माहौल किस तरीके का माहौल नजर आ रहा है? अच्छा माहौल है, रल मिल के सब रह रहे, प्यार मोहब्बत से। क्या हुआ? सिर्फ बाहर के आदमी आते हैं, चाहे वो किसी भी जात धर्म से हों। हम ये नहीं कहते कोई हिंदू कोई मुसलमान, किसी भी जात धर्म से बाहर से आते हैं, वही परेशान करते हैं, वही परेशान होते हैं। हम तो बिजनेसमैन आदमी अपनी अपनी दुकान में बैठे कमा रहे खा रहे मौज से, बाहर का आदमी आके परेशान करता है, ऐसी और कुछ नहीं है। मतलब कहना चाह रहे हैं जो उस दिन हालात हुए, जो ताजिया निकल रहा था उसको लेकर इजाज़त मांग रहे थे स्टेडियम में जाने के लिए, तो इजाज़त नहीं, तो जो उपद्रवी थे वो बाहर के लोग थे। हाँ जी, बाहर के लोग थे, यहाँ एरिया का कोई नहीं था नांगलोई का, वो बाहर के लोग थे। और कल जिस तरीके का मामला सामने आया, कल भी पत्थरबाजी हुई, कोई फ़ायदा नहीं है इन चीज़ों से, सिर्फ आम जनता का नुकसान होता है, बिजनेस का नुकसान होता है, कोई फ़ायदा नहीं है इन चीज़ों के लड़ाई। माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई। जी, उपद्रवी होते हैं, वो किसी भी जात धर्म के नहीं होते, वो कहीं से भी आ सकते हैं, किसी भी रूप में आ सकते हैं। अपना मेरा तो कहना भी यही है कि अपना प्यार मोहब्बत से रहो, भाईचारे से रहो, इससे बड़ा फ़ायदा कुछ नहीं है। हिंदुस्तान का नाम ख़राब होता है इन चीज़ों से, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया में भी जाती है ये बातें, आपसे बड़े पे उससे बड़े पे, कोई फ़ायदा नहीं है। G20 मीटिंग होने वाली है, उस पर ध्यान दें इस टाइम। तमाम जो अमन कमेटी के लोग मौजूद है, आज इन्होंने एरिया के डीसीपी से मुलाकात करी है। सर, जिस तरह का प्रकरण सामने आया ताजिया को लेकर के, कि ये कहा गया कि हमें जगह नहीं दी जा रही थी जहां हमें ताजिया को लेकर जाना था, उसके बाद जब ये चीज़ें नहीं हुई, उसके बाद अचानक से हिंसा फैल गई और कई गाड़ियों पर पथराव हुआ, पुलिस ने बाद में लाठी भी चार्ज करी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ उपद्रवियों का काम नज़र आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए, उपद्रवियों के साथ कोई नरमी नहीं बरती जाए। जिन्होंने माहौल को ख़राब करा, 40 साल से ताजिया निकल रहे हैं, कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, पहली बार हुआ है। जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उन सब पे सख्त कार्रवाई हो। ये बसें सबकी हैं और वो प्राइवेट व्हीकल जिनको नुकसान पहुंचाया गया, उसका ज़िम्मेदार कौन है? इन सबसे वसूला जाना चाहिए वो जो नुकसान जो हुआ है, जिन्होंने भाई भाई में दरार पैदा करने की कोशिश करी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से पांडव इन्होंने कल करा, लोगों को इकट्ठा करा और इकट्ठा करने के बाद दंगा कराने में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन दिल्ली पुलिस को सलाम करता हूँ जिस तत्परता के साथ उन्होंने इस पे एक्शन लिया, दंगा होने से बच गया, वरना इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इन लोगों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक भी आदमी आपको उन दंगाइयों के साथ नहीं मिलेगा जिन्होंने बसें को शीशे तोड़े हैं, जिन्होंने अमन चैन को ख़राब किया है। हिंदुस्तान संविधान से चलेगा, प्यार मोहब्बत से चलेगा, और यही आश्वासन, यही यकीन एसीपी साहब ने हमें दिया है। हम एसीपी साहब को सलाम करते हैं, एसएचओ साहब को सलाम करते हैं, जिस तत्परता के साथ उन्होंने कल अमन और चैन को बहाल किया है, उससे हमारे दिलों में इस खाकी के लिए और यकीन बढ़ गया है। शांति और सरहद को बिगाड़ने वाली खबर कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। जिस तरीके जब पत्थरबाजी हुई, गाड़ियाँ वो सर्व धर्म के लोग थे, हिंदू की भी गाड़ियाँ थी, मुसलमान की गाड़ियाँ थी, सिख भी थी, शायद कई लोगों की धर्मों की गाड़ियाँ थी, लेकिन उस समय देखा नहीं गया। और जिस तरीके से बर्बरता एक तरीके नजर है, क्योंकि बसों में बच्चे भी थे, गाड़ियों में बच्चे भी थे, लेकिन पत्थर मारे गए, ईंटें मारे गई, इस पर क्या कहेंगे?
मैं ये कहूँगा कि उपद्रवी होते हैं। मैं बोलता हूँ उनके ऊपर सख्त से कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। जो हुआ है उसकी हम बहुत निंदा करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक को नुकसान पहुंचाया गया है। जो लोग जा रहे थे बेचारे बच्चे थे, बूढ़े थे, बुज़ुर्ग थे, एम्बुलेंस थी, उन एम्बुलेंसों को तोड़ा गया और जिस हिसाब से पब्लिक को परेशान किया गया, ट्रैफिक को रोका गया, तो इस पे जो भी इस पे इन्वॉल्व हैं, जो लोग भी इन्वॉल्व हैं, जो भी बंदे गलत हैं, उनको उठा के अंदर किया जाए। हम भी उनका सपोर्ट करेंगे। एसीपी साहब से ये उसका हम पूरा विरोध करते हैं और ये करते हैं कि उनके साथ में जो भी होना चाहिए वो की जाए, जो कानूनी प्रक्रिया है। अब तो फिलहाल स्थिति काबू में है, लेकिन कहीं ना कहीं सुबगाहट थोड़ी बहुत नज़र आती है इलाके में। हाँ जी, अभी देखिए कल जो माहौल 30 तारीख का जो शाम का ये हुआ था, उसमें ये था कि ये माहौल ख़राब करने का, चंद लोगों की वजह से ये पूरा माहौल ख़राब हो रहा था। तो एसीपी साहब या एसएचओ साहब ने, यहाँ की जो पुलिस है, उन्होंने अच्छा कोऑपरेट किया और जो बहुत बड़ा इंसिडेंट होना था वो होने से बच गया। लेकिन और भी बच सकता था अगर जो जहाँ पे थाने के पास में जो हंगामा वो कर रहे थे उनको आगे ना बढ़ने दिया था, तो आज जो देख डर का माहौल है वो माहौल नहीं बनता। देखिए, परमिशन सिर्फ वहाँ अंदर जाने की नहीं थी, बाकी आगे तक थी। जो यहाँ के मौजूदा ताजिए हैं 40 साल से निकलते हैं और अमन और भाईचारे के साथ निकलते हैं। कुछ हमारे जो कानपुर समाज के लोग हैं जो मुस्लिम उससे नहीं है, फिर भी ताजिए साथ निकालते हैं, सब एक साथ रहते हैं, चलते हैं। वो आगे गए और जिस तरह से हमें दिल्ली पुलिस ने हमें बताया था, हमारे पास जिस तरह से वो खबर आई थी, उस हिसाब से हम निकाल के चले आए। लेकिन पीछे से जो लोग पहुँचे हैं उन्हें हम नहीं जानते, दूर दूर से पीछे से आए हुए थे और उन्होंने आकर वहाँ कर हंगामा किया। जो कुछ भी किया वो बहुत ही गलत है और उनको सज़ा मिलनी चाहिए। पुलिस पर भी पथराव किया गया उनके द्वारा, कहीं पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए इसमें। जी, पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए, कुछ महिलाएं भी थीं, बच्चे भी भाग दौड़ में हुए हैं और उसमें सबको परेशानी हुई है। ये नहीं होनी चाहिए और उन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और यहाँ का जो माहौल ख़राब कल किया गया है जो शाम को, पुलिस के पास देखिए आने का सबका अधिकार है। आप आइए, हम भी आएँ, आप अपनी अपनी बात सब लोग रखिए, सबका अधिकार है यहाँ आने। ये एक न्याय का मंदिर है और हमारा सबका अधिकार यहाँ आने के लिए। लेकिन यहाँ से वहाँ जाकर जो हमारे एरिया के बाहर जाकर जो हंगामा किया गया, गलत तरीके से नारे लगाए गए, वो एक गलत है। कार्रवाई उनके पर भी परसों जो है उनके भी होनी चाहिए और जो जिन्होंने कल माहौल ख़राब करने की कोशिश की उनके पे भी होनी चाहिए। दोनों पक्षों की तरफ से माहौल ख़राब करने की स्थिति गई, लेकिन ताजिया जिस समय निकाला उस समय जो स्थिति बड़ी भयावह स्थिति थी। जिस तरीके से कुछ वीडियोज़ भी सामने आ रहे हैं, बच्चे बस में छुप रहे हैं, इस तरीके का माहौल देखने को मिला। ये वो बच्चों के लिए जो माहौल था वो जो भगदड़ मची, उसमें बच्चों भी थे और बसों को भी नुकसान पहुंचाया गया, उस तरीके से वो सब गलत था और ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, एक छोटी सी आपने बात देखी होगी कि जब पहन ली खाकी कुछ ना रहा बाकी। जिस तरीके से एसीपी साहब ने आश्वासन दिया और कहा बग़ैर भेदभाव के मैं वो कार्रवाई करूँगा कि ये लोग याद रखेंगे, और हमें विश्वास दिलाया कि अमन और चैन जिस तरीके से पहले बहाल था अब दोबारा बहाल होगा। और जिन कल्प्रिट्स ने, जिन लोगों ने दंगा करने की कोशिश की है, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ये भरोसा हमें जताता है कि हिंदुस्तान का कानून, हिंदुस्तान का आइन सब के लिए है। एसीपी साहब ने जिस तरीके से अमन कमेटी को बुलाया, हम लोगों को बुलाया और हमें आश्वासन दिया, और आश्वासन ही नहीं यकीन दिलाया कि जब तक वो यहाँ पर हैं, अमन चैन यहाँ पर कोई ख़राब करने वाला नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ जिस तरीके से ये लोग बच्चों को बरगलाकर, युवाओं को बरगलाकर, जिनके हाथ में कलम होनी चाहिए उनके हाथ में पत्थर थमा देते हैं, इनका अपना तो काम निकल जाता है। लेकिन उसके बाद जब कार्रवाई होती है तो यही बच्चे हैं जिनका कैरियर ख़राब होता है, जिनका ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस अमन चैन को बिल्कुल एक साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे, हम आपस में बेहतर रहेंगे, खुशहाल रहेंगे, तभी भारत आगे बढ़ पाएगा। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज़, साहस सच कहने का।